अच्छा बच्चे, पेज नंबर 213। अच्छा, कल तक हमने जितना डिस्कस किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स, वो हमारे यहाँ तक थे कि जो शेयर जब कंपनी बेचती है तो उनको कैसे कैसे डील किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है डिबेंचर। डिबेंचर और शेयर्स में क्या फ़र्क है? डिबेंचर जो है वो शेयर्स की एक किस्म है। शेयर्स में भी पैसा इकट्ठा किया जाता है, डिबेंचर के जरिए भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। फ़र्क दोनों में क्या है कि शेयर्स जो भी खरीदता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, उसे ऑनरशिप राइट मिल जाते हैं। जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स के राइट हैं, जैसे कंपनी के मालिक के राइट हैं, वैसे ही शेयर होल्डर के राइट्स होते हैं। शेयर होल्डर के राइट्स मतलब कि प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा होता है और कंपनी की मैनेजमेंट में भी जिस लेवल का उसके शेयर खरीदेगा उसी लेवल के जो है वो कंपनी में उसका हिस्सा भी होगा। दूसरी तरफ आता है हमारा जो है वो डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो बच्चे एक किस्म का जो है वो लोन है जो कंपनी एज अ लोन लेती है। डिबेंचर जो है वो कंपनी इशू करती है और वो एज अ लोन कंसीडर होता है। लोन का मतलब ये है कि उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे दूसरे बैंक से लोन लिया जाए या किसी भी थर्ड पार्टी से लोन लिया जाए तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। इसी तरीके से डिबेंचर जब इशू किया जाता है तो डिबेंचर पे भी लोन दिया जाता है। अब शेयर इशू करने के भी तीन तरीके थे, पार पे इशू कर दो, प्रीमियम पे कर दो, डिस्काउंट पे कर दो। इसी तरीके से डिबेंचर इशू करने के भी तीन तरीके हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसके बाद एक अगला फर्क ये है कि जो शेयर्स हैं वो जब इशू किए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। पहले हमने बैंक अकाउंट में कैश आती है, साथ शेयर एप्लीकेशन वसूल होती है, फिर वो शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम जो है वो कैपिटल अलाट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो एप्लीकेशन वसूल नहीं होती, बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे बैंक में कैश आती है और दूसरी साइड पे हम डिबेंचर इशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट सिंपल हमारी जो एंट्री बनती है, फर्स्ट एंट्री जब हम पार पे इशू करेंगे तो पार पे इशू करने के लिए हमारी सिंपल एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग 5%, 6% डिबेंचर्स इशूड एट पार। पार पे जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो सिंपल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। जब हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो उसी तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग 5% डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। उसके बाद अगला है प्रीमियम पे जब इशू करना है तो उसी तरीके से बैंक अकाउंट हमारा डेबिट, क्योंकि एसेट होता है तो डेबिट होता है, डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट, और डिबेंचर्स अकाउंट के बाद हमने जो है वो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हमारी जो है वो बी ये हमारी तीन एंट्री जो है वो मेजर बनेगी जब भी हम जो है वो डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, और जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट सेंटर में ही आएगा, प्रीमियम नीचे आएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगला हमारा जो है वो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका सेकंड कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या है? 9 क्वेश्चन में देखिए, कंपनी इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 2000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है। व्हाट इंक्रीज विल बी मेड इफ डिबेंचर्स आर इशू एट अ पार वैल्यू। 2000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो पार वैल्यू पे अगर इशू किए जा रहे हैं तो कितना आएगा? 2000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 लाख। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। उसके बाद हमारा अगला है, उसके बाद सेकंड है हमारा डिबेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। डिबेंचर एक कितने का है? 100 रुपए का एक डिबेंचर है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 5% प्रीमियम मतलब 5 रुपए इजाफी लिए जा रहे हैं। 100 का 5% लेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 पे डिबेंचर इशू किया जा रहा है,
2,10,000 हमारे बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगी और डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू लिखनी है। मतलब अगर जो है वो 2,000 डिबेंचर है, पार वैल्यू 100 है, तो हमेशा उसके सामने पार वैल्यू आएगी। तो 2 लाख से वो जो है वो, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000, एक डिबेंचर पे 5 रुपये है तो 2,000 डिबेंचर पे 10,000 आ जाएगा। इसी तरीके से डिबेंचर आर इशू है 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, तो तब भी जो है वो 10% डिस्काउंट है, तो मतलब 100 रुपये का डिबेंचर है तो 10% उसका मतलब 90 रुपीज़ का इशू किया जा रहा है। 2000 मल्टीप्लाई बाई 90, 1,80,000। उसके बाद जो है वो 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, एक डिबेंचर पे 10 रुपये है, 1,80,000, 20,000, और डिबेंचर के सामने पार वैल्यू तो वो 2 लाख आ जाएगी। तो ये हमारी जो है वो जनरल एंट्रीज बन जाएंगी। आगे वो कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, जी कंपनी लिमिटेड है 12% डिबेंचर ऑफ ₹12 लाख outstanding on 1st January 2022. On 1st July, company obtained a loan of ₹3,50,000 from MCB Bank for which the company placed with bank debenture of ₹4 lakh as collateral security. अब यहाँ पे डिबेंचर इशू नहीं किए गए बल्कि डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए हैं। बैंक से हमने लोन लिया है और लोन की सिक्योरिटी के तौर पर, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर हमने जो है वो बैंक को डिबेंचर इशू कर दिए हैं। डिबेंचर इशू कर दिए हैं तो सबसे पहले अगर हमने इसकी एंट्रीज करनी है, पहली एंट्री तो बनेगी जो बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट में कैश आ रही है वो डेबिट हो जाएगा। 3.5 लाख से वो एंट्री की जाएगी। दूसरी एंट्री, हम अगर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू करें डिबेंचर तो वो हमारे हकीकत में इशू नहीं हुए होते, वो सिर्फ जो है वो एक फर्जी होते हैं और वो तब उन पर अमल दरामद होगा अगर हम लोन पे नहीं करते। तो इसलिए हम अक्सर औकात उसकी एंट्री नहीं करते, हम लिख देते हैं कि इसकी नो एंट्री, हम अपनी बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे, और जब बैलेंस शीट की बारी आती है तो बैलेंस शीट में भी हम जो है वो उसको ऐसे ही मेंशन करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम उसकी एंट्री करें तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सादा तरीके से उसकी नो एंट्री लिखना चाहें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, तो नो एंट्री ही बेहतर है। अच्छा, 12% जो मेंशन होता है, जैसे मैंने ये 5% लिखा है ना, ये इसकी मतलब ये होता है कि ये जो डिबेंचर है इन पे इस परसेंटेज से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन नरेशन में हम लिख सकते हैं, नरेशन में हम लिख सकते हैं यहाँ जब हमने डिबेंचर की एंट्री करनी है तो अब अगर 5% है तो यहाँ पे हम 5% मेंशन कर सकते हैं, किया जाता है। जनरल एंट्री जब आप करते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो, ये जो अमाउंट लिखी होती है इसका मतलब ये होता है कि इतने % इंटरेस्ट इस डिबेंचर पे दिया जाएगा। अगली बात, क्योंकि हमारा अभी बेसिक लेवल क्या है तो जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप लेवल है उसमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट की एंट्रीज भी की जाती है डिबेंचर पे। तो वो इंटरेस्ट की एंट्रीज करेंगे तो उनके लिए जो है वो ये अमल दरामद होता है, आपका भी वो कंसर्न नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया पहला टॉपिक, जो हमने पार पे इशू करना है, प्रीमियम पे इशू करना है, डिस्काउंट पे इशू करना है। अब दूसरा जो है वो हमारा मसला ये है कि हम जो है वो इशू भी करते हैं और डिबेंचर जो है वो रिडीम भी किए जाते हैं। डिबेंचर रिडीम करने का मतलब ये है कि डिबेंचर वापस भी लिए जाते हैं। डिबेंचर वापस लेने का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो उनको वापस अपने पास वसूल करती है, वो एज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद कंपनी वापस लेती है। अब जब कंपनी ने वापस लेना है तो तब भी हमने एंट्री करनी है, कंपनी या तो पार पे वापस लेगी या प्रीमियम पे वापस लेगी, पार पे वापस लेगी या प्रीमियम पे वापस लेगी। तो जब कंपनी वापस वसूल करेगी डिबेंचर्स तो तब जो है वो हमारी इंट्रीज क्या बनेगी। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं और वो वापस लेती है तो तब हमारी, ये थोड़ा सा इसको क्लोज करने के लिए आप आए पेज नंबर
पेज नंबर 182। 182 पे देखें डिबेंचर क्या है। सबसे पहले वो कहता है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशू भी पार पे करना है, रिडीम भी पार पे करना है। नजर आया है? जब भी इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार होगा तो यही एंट्री, जो एंट्री रेगुलर होती है वही एंट्री होगी, उसमें तब्दीली नहीं होगी। आगे वो कहता है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, वही डिस्काउंट वाली एंट्री जो सादा होती है वही होगी, उसमें तब्दीली नहीं होगी। तीसरा वो कहता है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम पे इशू किया है, पार पे रिडीम करना है, तो यही एंट्री इसमें तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, अगर रिडम्पशन पार पे हो रही है तो हमने यही रेगुलर एंट्रीज करनी है, उसमें हमने तब्दीली नहीं करनी। पार पे रिडम्पशन है तो हमने सिर्फ देखना है कि वो इशू किस पे किया जा रहा है। अगर पार पे इशू किया जा रहा है ये डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। चौथी जो आती है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पार पे इशू किया है और प्रीमियम पे हमने जो है वो वापस लेना है, तो फिर हमारी एंट्री थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट में कैश आएगी, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर्स अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो क्या है कि बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम जो जिस पे हम उसको वापस कर रहे हैं वो रिडम्पशन हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज हमने जब बेची थी 100 रुपए की बेची थी, जब हम वापस ले रहे हैं तो 110 रुपए की या 105 रुपए की वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें 5 रुपए जो या 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, वो हमारा लॉस है। तो इस एंट्री में एक चीज का इजाफा हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर को इशू करने पे जो हमारा लॉस हुआ है वो एक एंट्री जो है वो इजाफी बन जाएगी। उसके बाद वो कहता है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा लॉस होगा, लेकिन इसमें डबल हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इशू किया था 90 रुपीज का और हम 110 का जो है वो वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लॉस डबल हो जाएगा, तो वो डबल लॉस की एंट्री उसमें आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशुएंस ऑफ डिबेंचर। 12,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार फॉर कैश। 12,000 डिबेंचर इशू किए हैं और पार पे इशू किए हैं, 100 रुपए प्राइस पे 12,000 डिबेंचर है, 100 का एक है। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, हमने डिबेंचर कैश पे इशू किए हैं। 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक था और 5 रुपए उस पर डिस्काउंट दिया गया है। तो जब 10,000 हमारा डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, तो 10,000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 95 से, 5 रुपए हमने डिस्काउंट दिया है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये हमारा जो है वो बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगी। एक डिबेंचर पे 5 रुपए डिस्काउंट है, तो 10,000 पे 50,000, 50,000 डिस्काउंट वाले कॉलम में आ जाएगा, और डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू आती है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद 8,000 डिबेंचर जो है वो 100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश। तो 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है और 10% उस पर प्रीमियम वसूल किया जा रहा है। तो 8,000 पहला बैंक अकाउंट में कैश आएगी, 10% प्रीमियम है, तो 100 रुपए का 10% 110 रुपए का इशू किया जाएगा। 110 रुपए का इशू होगा तो 8,000 को 110 से कर लेंगे तो 8,80,000। उसके बाद जो है वो
डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू 8 लाख इसके सामने आ जाएगा और 80,000 जो है वो हमारा प्रीमियम में आ जाएगा। अब ये एक नई बात आई है नीचे डी पार्ट में, टू ए वेंडर फ्रॉम होम फर्नीचर परचेज फॉर ₹1,11,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट। फर्नीचर परचेज किया हमने किसी वेंडर से, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमने परचेज किया 1 लाख रुपए का। अब क्या है, अब इसको जो वेंडर बीन बॉट ऑन क्रेडिट, उधार पे जो है वो फर्नीचर परचेज किया है तो हमने एंट्री कर दिया फर्नीचर अकाउंट टू वेंडर। अब क्या है, अब उस वेंडर को हमने जो है वो डिबेंचर इशू करने हैं और 11,000 डिबेंचर इशू करने हैं, 10 रुपए का एक है। 11,000 को जब 10 से ज़रब देंगे तो 1,10,000 आता है, मतलब हम उसको 10,000 इजाफी दे रहे हैं। तो जब 10,000 इजाफी दे रहे हैं आप एंट्री करते हैं वेंडर अच्छा 1 मिनट बताता हूँ। हमने 11,000 डिबेंचर इशू करने हैं, हर एक की पार वैल्यू 10 रुपए है तो 1,10,000 इधर आएगा। एक बार ये क्लियर होती है। दूसरी तरफ वेंडर को हमने देना है 1 लाख रुपया, डेबिट साइड पे 1 लाख रुपया, क्रेडिट साइड पे 1,10,000 है। तो इसका मतलब है अगर हम 11,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हमने देना उसको 1 लाख था लेकिन दे हम 1,10,000 रहे हैं, तो जो 10,000 इजाफी है वो डिस्काउंट के खाते में है। अगर क्रेडिट डेबिट साइड बड़ी होती, क्रेडिट साइड जो है वो छोटी आती, तो फिर हम जो है वो प्रीमियम लिखते, यहाँ पे हमारा जो है वो डिस्काउंट बनेगा। 11,000 डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। उसके बाद बचे लास्ट वाला ई